हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे? नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। नंबर 2, प्रोग्रामिंग इन सी, इन विच वी कवर डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स and loops. In third, array and string. In fourth, function and pointer. And fifth, structure. And last, file handling. Right? Now, we start with introduction to problem solving technique. हमें अगर अब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसको उस प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए बिफोर प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग से पहले अगर हम सीखना चाहते हैं तो फॉर दैट तीन चीजें होती हैं हमारी। नंबर 1, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के थ्रू हम कोड से पहले अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो हैव टू स्टेप आउट फर्स्ट एल्गोरिदम। एंड एल्गोरिदम क्या है? सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप यूजुअली रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी मेथड होता है एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना, बिकॉज रिटर्न एक इंग्लिश लैंग्वेज में हम रिटर्न करते हैं जैसे हम बात करते हैं उस वे में। सपोज अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है एंड लेट्स हम सोचते हैं कि बी सी दो साइड्स हैं ट्रायंगल की एंड ए इज द एंगल ऑफ गिवन साइड, और सपोज ए क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देन क्या स्टेप हो सकते हैं टू फाइंड अ एरिया ऑफ ट्रायंगल? इनपुट अ गिवन एलिमेंट्स, आपने इनपुट ले लिया बी सी और एंगल ले लिया। स्टेप 2, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड इंटू साइन ए। साइन ए यहाँ मेंशन कर रखा है, बट आप यहाँ पर अगर आपने इसको 90 डिग्री सपोज किया है तो आप यहाँ पर हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड के फॉर्मूले से भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड आउटपुट द एरिया, आप फाइंड एरिया का आउटपुट यहाँ निकाल सकते हैं एंड यू कैन स्टॉप इट। मतलब स्टॉप का मतलब आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम एक सबसे इजी मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर आपको अभी कोडिंग नहीं आती, मतलब बिफोर कोडिंग। सेकंड मेथड होता है सॉल्व करने का, फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं आप, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में आप क्या करना चाहते हो? अपने प्रोग्राम को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो फ्लो करता है उसे शो करना चाहते हो। जैसे फ्लो चार्ट इज विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का ही रिप्रेजेंटेशन है, बट आप क्या कर रहे हो? ग्राफिकल वे में उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें बहुत सारे आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ओवल शेप किस लिए यूज होता है? आप ओवल शेप यूज होता है अगर आप स्टार्ट या स्टॉप करना चाहते हो प्रोग्राम को। अगर आप कहते हो रेक्टेंगल शेप करना चाहते हो इनपुट आउटपुट के लिए, आप इनपुट आउटपुट आपका इंडिकेटर के लिए आप पैलोग्राम यूज करते हो। जैसे आप इनपुट कर रहे हो, कोई चीज रीड कर रहे हो, कोई चीज प्रिंट कर रहे हो, दैट इज कम अंडर पैलोग्राम पार्ट। इफ यू वांट टू सम प्रोसेसिंग मतलब कोई कैलकुलेशन वर्क कर रहे हो, प्रोसेसिंग वर्क कर रहे हो, तो आप रेक्टेंगल यूज करते हो। डिसीजन मेकर आपका डायमंड शेप के फॉर्म में होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका डिसीजन या तो राइट हो या तो रॉन्ग हो, फॉर दैट वी आर यूजिंग अ डायमंड शेप एलिमेंट। आफ्टर फ्लो लाइंस, इसके अंदर फ्लो लाइंस भी होती है कि अगर एक शेप से दूसरे शेप में आपको जाना है तो आप फ्लो लाइंस के थ्रू डायरेक्शन शो कर सकते हो कि आपको अप टू डाउन जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो दीज आर द अवर शेप्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं। सपोज एक हमने एग्जांपल दे रखा है यहाँ का कि किस तरह से हमें फ्लो चार्ट को डिजाइन करना है। और प्रॉब्लम क्या है कि want to find a greatest number between A and B, A और B के बीच में आपको greatest number find करना है। तो for finding greatest number आप क्या करते हो? If you want to in the form of algorithm के फॉर्म में जाना चाहते हो तो आप रीड करोगे A and B, दो आपने नंबर रीड किए हैं। If A is greater than B तो आपने प्रिंट कर दिया A is greatest, else अगर नहीं है तो आपने प्रिंट कर दिया B is greatest number। तो सेम वे फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं? ओवल शेप स्टार्ट किया, पैलोग्राम के फॉर्म में हमने रीड ए बी किया, डायमंड के फॉर्म में हमने कंडीशन बनाई कि आपका ए ग्रेटर देन है या नहीं है बी से। इफ इट इज ग्रेटर देन, ट्रू है, तो हम लिख देंगे ए इज ग्रेटर नंबर। अगर ये फॉल्स है तो हम लिख देंगे बी इज ग्रेटर नंबर। और एट द एंड आप क्या कर सकते हो? ओवल शेप से इसे स्टॉप कर सकते हो, चाहे ए ग्रेटर नंबर हो चाहे आपका बी ग्रेटर नंबर हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे दिखा है कि अगर ए 10 है बी 20 है तो आउटपुट क्या आएगा? 20 इज ग्रेटर देन 10। अदरवाइज नेक्स्ट में अगर 50 या 20 लिया है तो 50 इज ग्रेटर देन 20। इस फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा। अगर हम चाहते हैं
सेम वे में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम 3 नंबर चाहते हैं, ABC 3 नंबर है हमारे पास, रीड करना चाहते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन दीज 3 नंबर, इनमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो सेम वे में हम क्या, अगर इसका हम एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट रीड ABC रीड करना पड़ेगा। हमने A ग्रेटर देन B पहली कंडीशन बना दी। अगर इसमें A ग्रेटर है, अगर A ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, सिर्फ ए को पूछेगा कि ए सी से ग्रेटेस्ट है कि नहीं है। अगर ए सी से भी ग्रेटेस्ट है तो फाइनली हमारा क्या नंबर हो जाएगा, ए ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। एल्स क्या हो जाएगा, सी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओनली फॉर दिस कंडीशन। अगर ए ग्रेटर है बी से तो यहाँ पर आपका ग्रेटर नहीं है बी से। एल्स, ये एल्स कंडीशन किसके लिए आई है, इसके लिए आई है कि अगर ए ग्रेटर नहीं है बी से, एल्स इट मीन्स बी ग्रेटर है ऑब्वियसली, तो बी को वो दोबारा पूछेगा कि बी इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। बी ग्रेटर देन सी है तो इट मीन्स बी इज ग्रेटेस्ट नंबर, एल्स आपका सी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। इन दिस वे आप एल्गोरिथम बना सकते हो, बट अगर आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो इजीली और समझ सकते हो आप कि हमने स्टार्ट किया, 3 नंबर रीड किए, अगर ए ग्रेटर है बी से, ट्रू है, इट मीन्स हम दोबारा पूछेंगे कि ए इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं। अगर ये भी ट्रू है तो डेफिनेटली ए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है बिटवीन बी एंड सी, राइट। अगर एक ग्रेटर नंबर, और अगर एल्स, इसी में अगर एल्स है मतलब ए ग्रेटर नंबर नहीं है, फॉल्स है, तो डेफिनेटली हमारा सी आपका ग्रेटर नंबर है ए बी से, राइट। हम ऊपर जाते हैं कि अगर सपोज ए ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब फॉल्स कंडीशन आई, इट मीन्स अब ए तो हट गया, ग्रेटर नंबर नहीं है, तो हम पूछेंगे बी इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। अगर बी ग्रेटर देन सी है, ट्रू है, तो बी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा ए एंड सी से। अदरवाइज अगर ये फॉल्स है, बी ग्रेटर नंबर नहीं है सी से, देन सी इज ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन ए एंड बी, आपका फाइनलाइज हो जाएगा। मतलब आप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम ए एंड बी में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इन चारों में से एक आउटपुट आपका फाइनली आएगा एंड यू आर स्टॉप हियर, राइट। तो ये थोड़े से बड़े प्रोग्राम्स बन जाते हैं व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एक और कोड आता है, सूडो कोड कहते हैं, बिफोर प्रोग्रामिंग, हम उसे फॉलो करते हैं। What is pseudocode? Pseudocode क्या होता है? Pseudocode is neither algorithm nor program. It consists of English-like statement which perform a specific operation. थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज की जाती है और स्पेसिफिक ऑपरेशंस को यूज करने में हम करते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट ए pseudocode टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए क्या pseudocodes हो सकते हैं? रीड n कॉमा n1 n2 दो नंबर रीड कर लिए, सम निकाला n1 प्लस n2, मल्टीप्लाई निकाला n1 मल्टीप्लाई एन टू, एंड प्रिंट कर दिया सम एंड मल्टीप्लाई को और एंड कर दिया। तो आप ये देखोगे नॉर्मल जो हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सूडोकोड में, राइट। नाउ होप यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड्स बिफोर लर्निंग द सी प्रोग्रामिंग, मतलब सी प्रोग्रामिंग लर्निंग से करने से पहले, राइट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको हाउ टू इंस्टॉल, मतलब आप किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके सी प्रोग्रामिंग उस पर रन कर सकते हो, कोड को रन कर सकते हो। दैट इज अवर देव C++। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।